हर रात जब पूरा जंगल सो जाता है, एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से झोपड़े में किसी रहस्य का इंतजार करती है। क्या तुम उसकी कहानी जानना चाहोगे? गहरे घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। ना बिजली, ना पानी, ना कोई पड़ोसी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था जड़ी बूटी दादी। उम्र लगभग 70 के पार, मगर चेहरा ऐसा जैसे हर झुर्री के पीछे कोई कहानी छुपी हो। सफेद बालों की चोटी, झुकी कमर और कांपते हाथों से वो जंगल की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती थी। गांव के लोग उसे कभी भूतनी कहते थे तो कभी जादूगरनी, लेकिन किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते थे जो उसकी झोपड़ी में गया वो बदल कर लौट आया, हमेशा के लिए। पर सच कुछ और था। जड़ी बूटी दादी अकेली जरूर थी, लेकिन डरावनी नहीं। उसका जीवन एक गहरा रहस्य समेटे था। वो हर सुबह सूरज के उगते ही जंगल में जाती, पत्तों की सरसराहट सुनती, पेड़ों से बातें करती और खास जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती। फिर शाम होते ही अपनी झोपड़ी में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती और एक पुराने लोहे के संदूक को घूरती, मानो उसमें उसका पूरा अतीत कैद हो। एक रात की बात है। चांदनी फैली थी, जंगल शांत था। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दादी चौंकी। सालों से किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया था। वो धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा डर और थकान से भरा हुआ। दादी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। दादी ने उसे अंदर बुला लिया। उसने चाय पिलाई, खाना दिया और सोने को खाट पर चादर बिछा दी। अर्जुन सो गया, मगर दादी की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखें उस लड़के में किसी को ढूंढ रही थी, शायद उसका अपना बेटा। अर्जुन कुछ दिनों तक वहीं रहा। दादी उसे जंगल के पेड़ पौधे सिखाने लगी। वो बताती कि कौन सा पत्ता किस दर्द में काम आता है। अर्जुन धीरे धीरे दादी से जुड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़ी औरत में कोई अधूरी कहानी है। एक दिन अर्जुन ने पूछा, दादी आप यहाँ अकेली क्यों रहती हो? दादी ने लंबी सांस ली, आंखें नम हो गई। उसने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले दादी का नाम रुक्मिणी था। उसका एक बेटा था आयुष, होशियार, नटखट और बहुत प्यारा। लेकिन एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। रुक्मिणी ने आयुष के इलाज के लिए जंगल की सारी जड़ी बूटियां आजमाई, लेकिन उसे बचा न सकी। बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया, कहा वो ही मनहूस है। सबने उसे घर से निकाल दिया। तब से वो जंगल में आकर बस गई। बेटे की याद में हर दिन दवाइयाँ बनाती, इस आस में कि किसी और की माँ को अपना बेटा न खोना पड़े। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। उस रात के बाद से अर्जुन ने झोपड़ी को घर बना लिया। वो दिन भर दादी के साथ जंगल में घूमता, नई दवाइयाँ सीखता और झोपड़ी को सजाता। उसने पुराने संदूक को खोला, उसमें आयुष की तस्वीरें, खिलौने और वो चिट्ठियाँ थी जो कभी बेटे ने माँ को लिखी थी। एक शाम जब मौसम सुहाना था, जंगल की खुशबू हवाओं में घुली थी, अर्जुन ने दादी से कहा, दादी चलिए गांव चलते हैं, अब सब बदल गया है, आपको वहाँ की जरूरत है। दादी मुस्कुराई, लेकिन बोली, नहीं बेटा, मेरी दुनिया अब यही जंगल है। लेकिन तू जा, वहाँ जाकर लोगों की मदद कर, मेरी बनाई दवाइयाँ लेकर जाना। अर्जुन गांव गया, लोगों को दवाइयाँ दी, बीमार बच्चे ठीक हुए। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि जिसे वो भूतनी समझते थे, वो तो एक फरिश्ता थी। एक दिन गांव के कई लोग दादी के झोपड़े तक आए। उन्होंने झुककर माफी मांगी। दादी की आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। वो बोली, अब चलो हम मिलकर इस जंगल को जीवन बनाने का काम शुरू करें। और उस दिन से झोपड़ी एक छोटी सी पाठशाला बन गई। जंगल की जड़ी बूटियां सिखाई जाने लगी। अर्जुन और गांव के कुछ नौजवान वहां रहने लगे। हर सुबह दादी की आवाज गूंजती, आओ बच्चों, आज तुलसी और नीम की कहानी सुनते हैं। और हर शाम झोपड़ी के चूल्हे पर चाय चढ़ती, लोग बैठते, गपशप करते। दादी अब अकेली नहीं थी। उसकी झोपड़ी अब जंगल की सबसे रोशन जगह बन गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जड़ी बूटी दादी की ये भावुक और रहस्यमय कहानी? अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।
आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियाँ लाने की ताकत देती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।